नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे भरोसेमंद और प्यारा चैनल, जहां हम रोजाना सराफा बाजार की सबसे सटीक, ताज़ा और सबसे ज़्यादा उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। आज सोने और चांदी के बाजार में एक बार फिर से काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सुबह के शुरुआती घंटों में सोने में हल्की सी मजबूती नजर आई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वैश्विक संकेतों और कुछ प्रेशर की वजह से कीमतें थोड़ी संभल गईं और शाम तक लगभग स्थिर होकर बंद हुईं। लेकिन असली खेल चांदी ने खेला। आज चांदी में जबरदस्त खरीदारी देखी गई, तेज रिकवरी हुई और कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों के निचले स्तर से अच्छा उछाल दर्ज किया गया। सुबह बाजार खुलते ही ज्यादातर ज्वेलरी शॉप्स और सराफा कारोबारियों ने बताया कि ग्राहक थोड़े कम थे। लोग शायद इंतजार कर रहे थे कि कहीं कीमतें और नीचे आएं या नहीं। लेकिन दोपहर होते होते सीन पूरी तरह बदल गया। फोन पर पूछताछ बढ़ी, छोटी छोटी बुकिंग शुरू हुई और खासकर चांदी के सिक्कों, छोटे बिस्किट और कुछ जेवरात की डिमांड में अचानक तेजी आ गई। कई निवेशकों ने इसे अच्छा एंट्री पॉइंट माना और हाथ आजमाया। सोना स्थिर से थोड़ा ऊपर रहा, लेकिन चांदी ने सबको सरप्राइज देते हुए अपनी चाल दिखाई। एक्सपर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट अब एक बात बार बार दोहरा रहे हैं, चांदी अब सिर्फ आभूषण या शादी त्योहार की धातु नहीं रह गई है, ये पूरी तरह इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। सोलर पैनल इंडस्ट्री में चांदी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये बिजली का बेहतरीन कंडक्टर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, पांचक और छह टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, मेडिकल डिवाइसेस, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कई हाई टेक सेक्टर में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि जब भी इंडस्ट्रियल डिमांड की बात आती है, चांदी सोने से कहीं ज्यादा तेज मूवमेंट दिखाती है। आज भी यही हुआ। सोना स्थिर रहा, लेकिन चांदी ने अच्छा उछाल मारा। अब सवाल यह है कि आखिर सोने और चांदी के भाव इतने बार बार क्यों बदल रहे हैं। भारत में सोने चांदी की कीमतें सिर्फ लोकल डिमांड, शादी विवाह सीजन या त्योहारों से तय नहीं होती। असल में चार बड़े ग्लोबल फैक्टर्स इनकी दिशा तय करते हैं। एक, अमेरिकी डॉलर की ताकत। डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग डॉलर में होती है। अभी डॉलर थोड़ा मजबूत बना हुआ है, इसलिए सोने पर हल्का प्रेशर है। दो, अमेरिका की ब्याज दरें। फेड अगर ब्याज दरें बढ़ाता है या हाई रखता है तो सोने जैसी नॉन यील्डिंग एसेट पर दबाव आता है, लेकिन अभी फेड के अगले फैसले का इंतजार है। तीन, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता, युद्ध, व्यापार युद्ध, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सब में सोना सेफ हेवन बन जाता है, इसीलिए गिरावट सीमित रहती है। चार, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। चीन, रूस, भारत जैसे देश लगातार सोना खरीद रहे हैं, जो कीमतों को सपोर्ट देता है। फिलहाल बाजार पूरी तरह वेट एंड वॉच मोड में है। कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा, फेड मीटिंग या ग्लोबल इवेंट नहीं आया है, इसीलिए कीमतें एक रेंज में घूम रही हैं। न बहुत तेजी, न बहुत मंदी। अगर आप सोने या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखें। एक ही दिन में पूरा पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके सिप स्टाइल में खरीदें। हमेशा हॉलमार्क वाली चीज़ लें। बिस हॉलमार्क शुद्धता की सरकारी गारंटी है। बिल ज़रूर लें, क्योंकि बाद में बेचते समय या वैल्यूएशन में बहुत काम आता है। सस्ता देखकर बिना जांच के न खरीदें। कई बार सस्ते में मिलने वाला सोना मिलावटी या कम शुद्धता वाला होता है। अगर निवेश के लिए ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें। सोना 5, 10, 15 साल में महंगाई को मात देता है और संपत्ति बढ़ाता है। चांदी को भी अब नज़रअंदाज न करें। फ्यूचर में इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से यह काफ़ी आकर्षक लग रही है। आज के बाजार के संकेत बताते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट के आसार फिलहाल कमज़ोर हैं। हाँ, हल्की नरमी या सुधार कभी भी आ सकता है, लेकिन अचानक बहुत सस्ता होने की उम्मीद न करें। कीमतें अब हर दिन की छोटी छोटी खबरों पर निर्भर हैं। कोई भी फेड का बयान, डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट, इंटरनेशनल न्यूज़ या इकोनॉमिक रिपोर्ट तुरंत असर डाल सकती है। इसलिए रोज़ाना अपडेट फॉलो करें, लेकिन इमोशनल या घबराहट में फैसला न लें। कुल मिलाकर बाजार अभी संतुलन की स्थिति में है। गिरावट आए तो उसे खरीदारी का मौका समझें, तेजी आए तो थोड़ा रुक कर देखें। धैर्य रखें, बाजार को समझें, रिसर्च करें और स्मार्ट तरीके से कदम उठाएं। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, जबकि समझदारी से लिया गया फैसला लंबे समय तक फायदा देगा। सोना चांदी सिर्फ खरीदारी नहीं,
बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का तरीका है। दोस्तों, अगर आज की ये लंबी और डिटेल वाली अपडेट आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ाना ऐसी ताज़ा, गहराई वाली और काम की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपकी हर निवेश यात्रा सफल और सुरक्षित हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट में। जय हिंद।